टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक आपके जीवन में क्या होने वाला है। तो गाइज, एक महीने की रीडिंग है और ये रीडिंग जो है मुझे रिक्वेस्ट की गई है कि मैम एक महीने में हमारी लाइफ में क्या हो सकता है। रिलेशन हो, लव लाइफ हो, करियर हो, आपके ड्रीम्स हो, आपकी ज़िंदगी का कोई भी सपना है कि क्या मेरी ये इच्छा पूरी होगी, क्या मेरी वो इच्छा पूरी होगी। तो ऐसे सवाल और उनके जवाब आज इस रीडिंग में आपको मिल जाएंगे। इसे मैंने रखा है पिक ए कार्ड में और केवल मैंने यहाँ 2 ही ऑप्शंस रखे हैं। आपको अपने जन्म के महीने से रीडिंग को चुनना है। जो भी जन्म महीना स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको, वो आपने सिलेक्ट करना है। नीचे टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। आइए शुरू करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले गाइज, आप लोगों के लिए एक महीने में 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक क्या होगा। आपको कहा जा रहा है गाइज, आप किसी पास्ट हार्ट ब्रेक से परेशान हो। दोस्ती में धोखा मिला है, प्रेम में धोखा मिला है, रिश्तेदारी में धोखा मिला है, ऑफिस में धोखा मिला है, स्कूल कॉलेज में धोखा मिला है, घर परिवार के किसी सदस्य ने धोखा दिया है, आस पड़ोस में किसी ने धोखा दिया है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप उस धोखे से बाहर निकल जाओगे। शायद अभी आपके लिए थोड़ा वो टाइम, वो सिचुएशन, वो एनर्जी हैंडल नहीं हो रही। आपको लग रहा है कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों धोखा मिलता है, मेरे साथ ही क्यों लोग फ्रॉड करते हैं, मेरा ही क्यों फ़ायदा उठाया जाता है, मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश क्यों की जाती है। तो इस क्यों का जवाब पूरे एक महीने के बाद आपको मिल जाएगा। शायद अभी आप इस रीडिंग को अगर सुन रहे हो, ये भी एक ऐसा ऊपर वाले ने आपको गाइडेंस के रूप में, साइन के रूप में इस टैरो रीडिंग को सुनाया है, ताकि आपके अंदर वो हिम्मत, वो कॉन्फिडेंस फिर से जागे जो आप पहले फील करते थे। और अगर किसी इंसान ने आपको प्रेम में धोखा दिया है, आप उस प्रेम वाले धोखे से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आपको एक महीना लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप स्ट्रांग बन जाओगे, आपके अंदर सहन शक्ति बढ़ जाएगी, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा बढ़ जाएगी जिसको आप फील करोगे कि यार एक महीने पहले मैं कैसा था या कैसी थी, अब एक महीने के अंदर मेरे अंदर जो चेंज आ रहा है वो मुझे दिख रहा है। आप फील करोगे इस चेंज को। आपका मन करेगा ज़्यादा काम करने का, आपका मन करेगा कुछ नया ट्राई करने का, आपका घूमने का मन करेगा, आपका फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करने का मन करेगा, आपका अपनी लाइफ का पर्पस, हाईएस्ट गुड क्या है, ऐसे सवालों को आप खोजोगे, जानोगे। आप ट्रांसफॉर्मेशन को एम्ब्रेस करोगे, चेंज को एम्ब्रेस करोगे, लाइफ को एक बिगर पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करोगे और कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को समझकर, फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। मुझे नहीं लग रहा कि आप किसी पास्ट हार्ट ब्रेक से अपने आप को रोते रहोगे, उसको लेकर बैठे रहोगे, ऐसा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। कुछ लोगों को इस एक महीने के अंदर फील होगा कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं। आपके अंदर बहुत सारे चेंज जो रुके हुए थे बहुत टाइम से, अब वो चेंज अंदर जब आते हैं ना इंसान के, तो वो हमारी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होते हैं। आप सेल्फ केयर के साथ साथ सेल्फ डेवलपमेंट, लाइफ को रीशेप देना और अपनी डायरेक्शन को समझना कि ज़िंदगी मुझे क्या सिखाना चाह रही है और मैं क्यों नहीं सीख पा रहा या सीख पा रही, आप ऐसे सवालों को खुद से करोगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, हायर लर्निंग, रीडिंग, मेडिटेशन, ध्यान, तंत्र, मंत्र
और होली और स्क्रिप्चुरल बुक्स को पढ़ना, कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, उसका ध्यान करना, उनको पढ़ना, उनके बारे में नॉलेज इकट्ठी करनी, दान पुण्य करने के साथ साथ उपवास रखना, व्रत करना, घर में किसी शुभ और मांगलिक कार्य का आयोजन करवाना, जैसे घर में कथा करवानी, हवन करवाना, पूजा करवाना, घर के अंदर ऑरा को बदलने के लिए आप खुद भी कोशिश करोगे तो आपके अंदर ना काफ़ी बदले की जो भावना थी ना पहले, कि लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं बदला लूंगा या बदला लूंगी, वो बदले की भावना आपकी खत्म हो रही है। अब आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, हायर लर्निंग, कॉन्शियसनेस और हायर पर्पस को समझ रहे हो। तो आपका कोई ड्रीम है रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू हाउस, रिलेटेड टू एसेट बिल्डिंग और इन्वेस्ट करना, कुछ खरीदना, कुछ बनाना, घर लेना, कार खरीदना, घर के लिए आप प्रॉपर्टीज़ को देखना शुरू कर दोगे, प्लॉट खरीदना है, कहीं इन्वेस्ट करना है, कोई स्टार्टअप है, कोई नई जॉब है, कोई नया काम है, कोई घर में डेकोरेशन से रिलेटेड, इंटीरियर से रिलेटेड, घर के रेनोवेशन से रिलेटेड आप कुछ खरीदारी भी कर रहे हो, कुछ नया अपने घर के अंदर लाना चाहोगे, क्योंकि अब आपके अंदर ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। 1 महीने के अंदर कुछ लोग कोई नया कोर्स, नई जॉब, नया स्किल कुछ सीखना चाहेंगे, और कुछ लोग हैं जो मैनिफेस्ट करेंगे अपनी फैमिली लाइफ को कि मेरी फैमिली लाइफ बेस्ट हो जाए, बेटर हो जाए। ऑलरेडी मैरिड हो तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरा रिलेशन हस्बैंड के साथ, मेरा रिलेशन मेरी वाइफ के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे इन लॉज के साथ बहुत कॉर्डियल रहे, बहुत रोमांटिक हो जाए, बहुत पीसफुल हो जाए, बहुत हारमोनियस हो जाए। तो आप ये सब मैनिफेस्ट कर रहे हो और इसका रिजल्ट भी आपको 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में मिल जाएगा। और कुछ लोग जो हैं वो लड़ाई झगड़े से खुद को दूर कर लेंगे, आप अपने अंदर चेंज लेकर आओगे। अगर पहले आप छोटी छोटी बात पर गुस्सा जल्दी होते थे, जल्दी आपका एंगर निकल आता था, जल्दी आप एंजाइटी फील करते थे, जल्दी आपको हर चीज़ की पड़ी थी कि मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी मिल जाए, तो अब आप में बैलेंस आ रहा है, अब आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, अब आप बहुत सूझबूझ के साथ अपने घर के बड़े लोगों के साथ डिस्कस करके, उनका सजेशन लेकर, उनकी एडवाइस लेकर अपने काम को पूरा करोगे, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोग ट्रैवल बहुत करने वाले हैं बाय द वे। ये ट्रैवल घर के आसपास भी हो सकती है, घर से दूर भी हो सकती है, और इतनी दूर भी हो सकती है कि आपको विदेश जाना पड़े, फॉरेन जाना पड़े। शायद ये आपका सपना भी हो सकता है कि मुझे विदेश घूमना है या अपनी लाइफ बाहर सेटल करनी है फॉरेन कंट्री में, क्योंकि कुछ फ्यूचर को लेकर आप गोल्स बना रहे हो, कुछ हाई एम्बिशंस हैं आपके, करियर ड्रिवन हो आप, लेकिन आपको अब कोई चीटिंग नहीं चाहिए, अब आप किसी की बातों में नहीं जल्दी आना चाहते। अगर आपकी लाइफ में 2 रास्ते हैं और आप चुनाव नहीं कर पा रहे कौन सा रास्ता चुनूं, तो भी डिसीजन मेकिंग, क्लियर थिंकिंग, एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना, आप ये काम करने वाले। और कुछ लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं कि मैरिज हो जाए, या जिससे आप प्यार करते हो वो पर्सन प्यार के लिए ऑफ़र दे, मैरिज का ऑफ़र दे। तो आपके ऐसे मुझे लग रहा है कि सपने हैं, कुछ ऐसी कुछ आपके अंदर उम्मीदें भी हैं कि मुझे मिलेगा उस पर्सन से कमिटमेंट, मुझे प्रपोजल आएगा। ये कहा जा रहा है कि जो भी आप सोच रहे हो उस पर आप अडिग रहो, मतलब उस सिचुएशन को लेकर आप पॉजिटिव रहो, डबल माइंड ना रहो कि पता नहीं वो मुझे कमिटमेंट देगी या नहीं देगा। आपको ऐसे सवाल अपने अंदर नहीं लेकर आने, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, क्लियर थिंकिंग रखो, जो मैनिफेस्ट करोगे वो मिलेगा। ये सोचकर अगर आप 1 महीना अपना जीते हो तो आपका एक एक दिन 15 जुलाई से 15 अगस्त का बहुत ही खुशियों भरा, बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा, बहुत ही एनर्जी से भरा रहने वाला है। तो ये थी 1 महीने की रीडिंग।
उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग छोटी थी लेकिन बहुत स्ट्रेट थी, क्रिस्प थी। उम्मीद करती हूँ आपके साथ मैच भी करी होगी। इसे क्लेम करने के लिए नीचे आपको लिखना है थैंक यू गॉड, और आप एंजल नंबर डाल सकते हो 1515। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना है, आप लोग तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, मोटिवेटेड, कॉन्फिडेंट, हाई एनर्जी, ब्यूटीफुल भी हो। पर्सनालिटी इनसाइड एंड आउट आपकी बहुत अच्छी है। नेचर वाइज भी आप बहुत केयरिंग हो, कंपैशनेट हो, एम्पथी है आपके अंदर। जानवरों से भी प्रेम हो सकता है आपको। नेचर लवर तो दिख रहे हो आप। लेकिन गाइज आपका जो एक महीना है ना, कुछ लोगों के लिए इस एक महीने में 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में कुछ कंफ्यूजन रह सकता है, दो राहे पर रह सकते हो। दो सिचुएशंस हो सकती हैं जो आपको थोड़ा सा दिमाग में स्ट्रेस बढ़ा रही हूँ। करियर की टेंशन हो सकती है, दूसरी तरफ प्यार को लेकर थोड़े आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ज़्यादा टेंशन में आ रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है रिलैक्स, जस्ट काम, बी होपफुल, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। ये मंत्रा लाइफ में अपना लो। कई बार जिंदगी भागने का नाम नहीं है, जिंदगी जीने का नाम है। हमारी किसी के साथ कोई रेस नहीं लगी हुई कि वो लाइफ में यहाँ पहुँच गया, मैं यहाँ तक क्यों हूँ। उसको इतना पैसा मिल रहा है, वो तरक्की कर रहा है, वो लाइफ में इतना आगे बढ़ गया है, मैं क्यों पीछे रह गया हूँ। तो आपको कंपैरिजन नहीं करना, आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना। इंस्पायर होना है, मोटिवेट होना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, आगे बढ़ना है। जो ठान लिया है उसको डिले नहीं करना। कोई प्लान अगर आपने बनाया है तो उसको लेकर आपने उसे टालना नहीं है कि अगले महीने देखूंगा, अगले महीने सोचूंगा। चाहे ये प्लान करियर से जुड़ा हो, चाहे ये प्लान फैमिली से जुड़ा हो, पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो, चाहे ये प्लान आपकी लव लाइफ से जुड़ा हो। आपको कहा जा रहा है एक महीने के अंदर आपको फैसला करना है कि आपको उस सिचुएशन में कैसा डील करना है, कैसे रहना है, क्या उस इंसान को छोड़ना है, क्या उस इंसान के साथ आगे बढ़ना है, क्या आपको अपनी लाइफ में कुछ और करना है। तो जो भी आप सोचोगे ना वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो, ये मैं बता दूं। आपकी लाइफ बहुत चैलेंजिंग रही है। आपकी लाइफ में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, सडन इवेंट्स हुए हैं। बचपन से लेके बड़े होने तक आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी कल्पना आपने भी नहीं की। और आप काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। कुछ लोग अपने पास लव का वेट कर रहे हैं। पास लव मतलब अपने एक्स का, या फिर कुछ लोगों में ये एक्स नहीं है लेकिन वो इंसान है जिसने नंबर आपका ब्लॉक किया हुआ है या आपको इन एंड आउट वाले रिश्ते में रखा हुआ है, कभी आना कभी चले जाना। तो ये एक महीना आपको कहा जा रहा है कि आप इस एक महीने में, मुझे लगता है, पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल रहोगे, पॉजिटिव रहोगे। पैसों को लेकर आपके अंदर काइंडनेस भी रहेगी। आप डोनेशंस भी करते दिख रहे हो, चैरिटी करते हुए भी दिख रहे हो, आप अपने पैसे का सही इस्तेमाल करते हुए भी दिख रहे हो। अगर आपके अंदर एक ऐसी आदत है कि आप कई बार बहुत ज़्यादा पैसा खर्च देते हो, अचानक आपको कई बार मन करता है कि मुझे शॉपिंग बहुत करनी है, तो आप बिना सोचे समझे कई बार अपने बजट से ज़्यादा अगर खर्चा कर देते हो, तो इस एक महीने में आप ऐसा नहीं करने वाले। आप बहुत कॉन्शियस स्पेंडिंग करना चाहोगे, जहाँ ज़रूरत होगी वहीं पैसा खर्चोगे, ये दिख रहा है। ये चेंज आप में इस एक महीने में आएगा। और कुछ लोग अपने लव लाइफ को लेकर ना ज़्यादा परेशान ना हो, बार बार पास्ट का लव, पास्ट की मेमोरीज, पास्ट का पर्सन, पास्ट की गई गलतियों को लेकर अपने अंदर कमियां नहीं निकालनी, खुद पे दोष नहीं लगाना कि मैं ही गलत होंगी या मेरे अंदर ही कोई कमी रह गई होगी।
जिसकी वजह से पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया है, पार्टनर ने कहीं और रिश्ता जोड़ लिया है, किसी और के साथ शादी कर लिया। ऐसे सवाल और उनका जवाब खुद से नहीं मांगना। जो हुआ बेस्ट था, जो होगा वो भी बेस्ट होगा, और जो अभी नहीं हुआ, जो आने वाला है वो भी बेस्ट होगा। तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो एक महीना है फुल ऑफ लव है। कोई तो है जो रात दिन आपके बारे में इस एक महीने में सोचने वाला है। किसी पर्सन की नजर आप पर होगी, कोई सीक्रेटली आप पे क्रश करता होगा, करती होगी, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों को कोई नया लव ऑफर, नया मैरिज का प्रपोजल, नया फ्रेंड बनना, नई जॉब मिलना, नई गाड़ी खरीदना, नया कोई ऑफर आना, किसी भी चीज़ का कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई ऑफर आ जाए जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। किसी पर्सन का आप में इंटरेस्ट है और वो बहुत टाइम से अपना प्यार छुपा रहा था या छुपा रही थी, तो आपको कोई लव कन्फेस करने वाला है और आपका कोई नया दोस्त भी बन सकता है, ऑनलाइन बने या ऑफलाइन बने, ये भी दिख रहा है। क्योंकि आप में ना बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। डिफेंसिव एनर्जी में आपको नहीं रहना। मतलब अगर प्यार आपकी तरफ आ रहा है, कोई शादी का रिश्ता अगर आपको आ रहा है, लेकिन आप पास्ट वाले पर्सन पे अटके हुए हो कि उसी से करनी है शादी मुझे, आपको कहा जा रहा है यू नेवर नो कि जो नया इंसान है वो आपका सोलमेट है। तो आप अपने हायर लेवल सोलमेट के साथ मिलने वाले हो। आपकी अभी तक की स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट हो चुकी होगी। आप एक वॉरियर की तरह, एक विक्टोरियस पर्सन की तरह लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपको कोई अवार्ड, रिकॉग्निशन, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली है। ये भी हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वो तैयारी सफल होगी, इंटरव्यू क्लियर हो सकता है। और अगर अभी तक आपका सपना है कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं, तो चांसेस हैं कि अगर आप मेहनत करते हो आपको सरकारी नौकरी लगने का भी योग बन रहा है। आपका घर परिवार के साथ, स्पेशली बड़े लोगों के साथ अगर कोई तालमेल अच्छा नहीं रहता, फादर फिगर के साथ या मदर फिगर के साथ, कुछ लोग हैं जिनकी अपनी मदर से नहीं बनती, कुछ लोग, सब लोग नहीं, बहुत कम लोग हैं, 7% लोग दिख रहे हैं, और कुछ लोग हैं जिनकी फादर से नहीं बनती, उनके 5% कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो कहा जा रहा है कि आपका कनेक्शन फैमिली में फादर के साथ, मदर के साथ जितना अच्छा रहेगा, उतनी लाइफ में तरक्की, उतनी आपको ग्रोथ, उतनी आपको सक्सेस, हैप्पीनेस, और चारों दिशाओं से, जिसे कहते हैं कि भाग्य का खुलना, तरक्की आना, किस्मत का साथ देना, वो सब आपको मिलेगा। लेकिन आपको घर के बड़े लोगों को खुश रखना है, माता पिता दोनों को। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे फादर से नहीं बनती, हमारी मदर से नहीं बनती। तो गाइज, आप अगर ये सोचो कि आप घर वालों को छोड़कर बाहर जाके दान वगैरह कर रहे हो, बाहर जाकर किसी को अपनी माँ बना रहे हो, अपने पिताजी का सम्मान और आदर किसी और व्यक्ति को दे रहे हो, तो वो भी गलत नहीं है। लेकिन अपने घर में माता पिता का दिल दुखाकर, माता पिता से बात ना करके बाहर के दुनिया में ज़्यादा दान वगैरह कर रहे हो, ये सोचकर कि मेरा दान लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपको इस जन्म में अपने माता पिता के प्रति कुछ कर्म है जो निभाने पड़ेंगे। आपके माता पिता आपके कार्मिक भी हो सकते हैं। ये बहुत स्पेशल एनर्जी है, कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ ही मैच करेगी। सबके माता पिता कार्मिक नहीं होते, लेकिन यहाँ कुछ लोगों के लिए निकला है कि आपके माता पिता, आपके मदर फादर आपके कार्मिक हो सकते हैं। उनके लिए आपका कोई फ़र्ज़ है जिसको आपने पूरा करना है। बाकी ये एक महीना ट्रैवलिंग का बहुत अच्छा है। आपका कोई पुराना दोस्त जो बहुत टाइम से कांटेक्ट में नहीं था या नहीं थी, उसके साथ दोबारा कांटेक्ट भी बन सकता है। और अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई कोर्ट केस करने के बारे में आप सोच रहे हो, तो इस एक महीने के अंदर आप उस कोर्ट केस में हाई होप्स के साथ और पॉजिटिव एनर्जी के साथ फील करोगे कि ये केस मैं आगे चलकर जीत लूँगा या जीत जाऊँगी। कुछ लीगल इश्यूज़ में आपको सक्सेस मिल सकती है, ये भी दिख रहा है। बाकी और मुझे
मैरिज का बार बार कार्ड आ रहा है। आई डोंट नो कौन है यहाँ पर जो मैरिज का वेट कर रहे हैं, शादी कब होगी। तो शादी से रिलेटेड आपकी मुश्किलें आसान हो रही हैं। आपको कोई पूजा या हवन कराने की अगर ज़रूरत है तो वो आप इस महीने में करवा सकते हो। कंसल्टेशन भी ले सकते हो क्योंकि आपका अब भाग्य बदलने वाला है। तो अच्छी गाइडेंस मिलना, अच्छा टैरो रीडर मिल जाए, अच्छा ज्योतिष मिल जाए जो आपको उपाय दे दे और उससे आपका काम बन जाए, ये भी होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए आपको एंजल नंबर 1515 कमेंट सेक्शन में डालना है और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।